नमस्कार दोस्तों, CSC भेली हेल्प में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ एक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए, एक और ट्यूटोरियल जो ये है कि आप CSC के मदद से विद द हेल्प ऑफ CSC के द्वारा आप बैंक का CSP कैसे ले सकते हैं बिना कोई पैसा लगाए, बिना कोई पैसा गवाए। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ वो पहुँचती रहे सीधे आप तक। जी हाँ, CSC के माध्यम से बैंक CSP कैसे प्राप्त करें। हाउ कैन स्टार्ट बैंक CSP फ्रॉम CSC। तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, क्या क्या आपके पास होनी चाहिए बैंक CSP लेने के लिए। बेसिक रिक्वायरमेंट नंबर 1, नो CSP विद इन 1 किलोमीटर एरिया, नो पुलिस रिकॉर्ड, नॉट ए बैंक डिफॉल्टर, सिविल स्कोर इज क्वाइट हाई। तो पहले बात करते हैं हम आपका नो CSP विद इन 1 किलोमीटर एरिया। तो इसका मतलब है जहाँ पे आपका शॉप है, जहाँ पे आपकी दुकान है, उसके 1 किलोमीटर के एरिया में उसी बैंक का CSP नहीं होना चाहिए जिस बैंक का आप ले रहे हैं। या कोई बैंक ये भी कंडीशन रखता है कि किसी और बैंक का भी CSP नहीं होना चाहिए। तो एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए ताकि आपको भी बिजनेस मिले, उसको भी बिजनेस मिले। सेकंड कंडीशन ये है कि आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, किसी को आपने पीट दिया, किसी को कुछ वगैरह समझते हैं। चलिए, इसके बाद है नॉट अ बैंक डिफॉल्टर, आपने बैंक का लोन लिया है, चुकाया नहीं है, या बैंक के साथ कोई आपका लोचा है, KYC सबमिट नहीं किया, आपका कुछ इधर उधर है, तो फिर दिक्कत है। और चौथा नंबर जो कंडीशन है वो है सिविल स्कोर हाई होना चाहिए। सिविल स्कोर ये होता है कि मान लीजिए पैन कार्ड से जो सिविल की स्कोरिंग की जाती है वो एक स्टैंडर्ड मार्किंग रहता है उनका, ठीक है, और उनका स्टेटस भी रहता है। तो मान लीजिए कि आपने कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर का लोन लिया है या कुछ भी किया है, उसको पे नहीं किया है, चेक बाउंस हो गया, तो वो वहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। तो मान लीजिए आपका सिविल स्कोर बहुत कम है, या फिर आपका सिविल स्टेटस में मार्किंग किया हुआ है जैसा राइट ऑफ है, डिफ़ॉल्टर है, तो फिर दिक्कत का बात है। तो आप बैंक CSP लेना भूल जाइए, या कुछ दिन बाद ट्राई कीजिए सिविल रिकॉर्ड को ठीक करके। तो इसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है। एक्टिव CSP ID होनी चाहिए, जो कि है सबके पास। 150 स्क्वायर फीट का शॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन, स्कैनर, एक्सेट्रा तो है सबके पास, होनी भी चाहिए। मस्ट बी ए लोकल रेसिडेंस, जहाँ पे आपका शॉप है, जहाँ पे आपकी दुकान है, वहाँ का आप लोकल रेसिडेंस होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आपका शॉप कहीं दूर है, आप वहाँ से आपका घर 20-30 किलोमीटर दूर है, तो फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि जितने भी अकाउंट आप ओपन करते हैं, जो भी वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, सब पे इंट्रोड्यूसर आप होते हैं। तो आप जिस बंदे का अकाउंट खोल रहे हो उसे आप पहचानते ही नहीं है, तो उसका अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आता है बैंक के साथ। तो एक्टिव CSP ID, 150 स्क्वायर फीट का शॉप, कंप्यूटर, मस्ट बी ए लोकल रेसिडेंट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब करना क्या है। सबसे पहले आपको बैंक मित्र का एग्ज़ाम देना है। कैसे देना है ये आपको पता होगा। उसके बाद है कॉल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। आपने बैंक एग्ज़ाम दे दी, बैंक एग्ज़ाम दे के आप पास हो गए, इसके बाद क्या करना है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को फ़ोन करना है। तो ये वाला डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं, फाइनेंस का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो बैंक को देखता है, ठीक है। तो उसका डिटेल्स हमें कहाँ से मिलेगा, चलिए देखते हैं। उसका डिटेल्स हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये है बैंकिंग वाले पेज में कॉन्टैक्ट FI बोल के एक फॉर्म है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ से आपको स्टेट वाइज मिल जाएगा सबका। तो मान लीजिए कि मैं अगर किसी एक स्टेट का देखूँ, मैं अगर वेस्ट बंगाल का देखता हूँ, यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले ये बंदा है, ये सबसे ऊपर होता है, सबसे हेड, ये है स्टेट हेड। उसके बाद ना ये बंदा आता है, ये होता है स्टेट बैंकिंग स्पॉक हेड, पता नहीं क्या कहते हैं इसे। इसके बाद ये सारे बंदे आते हैं, ठीक है। इनको एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेट किया हुआ रहता है। तो आपने क्या करना, सबसे पहले इनको फ़ोन करना है,
इन सबको फ़ोन करना है। मेल करने से आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो मेल पे टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्टली इनको फ़ोन करना है, ठीक है। और ये फ़ोन उठाते नहीं है, 2-3 बार कॉल करना है, अगर नहीं उठाया तो इस बंदे को कॉल करना है, जो आपका स्टेट हेड होगा। ये बंदा बहुत ही शरीफ होता है, अगर आप कॉल करें तो कॉल उठाता है, अगर नहीं भी उठा पाए तो आपको कॉल बैक पक्का करता है, ठीक है। तो आपको बार बार कॉल नहीं करनी है, कॉल करके वेट करना है, और इससे काम हो जाएगा, आपको इससे ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कॉल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो गया। इसके बाद क्या करना है, आस्क फॉर द नेम ऑफ बैंक। तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से पूछना है कि आपके स्टेट में किस बैंक के साथ आपका काम हो रहा है। मतलब मान लीजिए कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग बैंक के साथ सीएससी का अप्रूवल प्रोसेस चलता है, कौन कौन अप्रूवल दे रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल में 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, तो स्टेट बैंक दे रहा है, इलाहाबाद बैंक दे रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स दे रहा है। ये 4 बैंक 6 महीने पहले वेस्ट बंगाल में दे रही थी, तो बिहार में अलग देंगी, यूपी में अलग देंगी। तो आपको ये पहले उनसे कंफर्म करना है कौन कौन सी बैंक आपको सीएसपी दे रही है। उसके बाद ये तो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, आपको खुद के लिए, अपने आप के लिए, खुद के लिए करना है आपको। जैसे उन्होंने नाम बता दिया, आपको हर एक बैंक के हर एक ब्रांच में विज़िट करनी है। विज़िट करके उनसे बात करना है, पूछना है कि सर मैं सीएसपी लेना चाहता हूँ, मैं एक सीएससी वीएलई हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैंने बैंक का एग्ज़ाम पास किया है, तो आपके ब्रांच में अगर कोई सीएसपी का पोजीशन फ्री है, कोई पॉइंट फ्री है, तो आप प्लीज़ मेरे को दे दीजिए। तो एक बार जाने से, एक बार बात करने से आपका काम होगा नहीं, रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा आपको फॉलोअप रखना होगा, तो आपका काम हो जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है बैंक को खोजना, ब्रांच को खोजना, ठीक है। उसके बाद है फाइंड सीएससी रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे सीएसपी होगा, सीएसपी का रिक्वायरमेंट है कि नहीं उस ब्रांच में, ये फाइंड करना है, ब्रांच मैनेजर को एग्री करना है। तो पहले तो सीएससी रिक्वायरमेंट खोज ली, अब ब्रांच रिकमेंडेशन चाहिए। ब्रांच रिकमेंडेशन मतलब ब्रांच तो लिख के देगा नहीं आपको कि चलो आपको सीएसपी ले लो, लेकिन वो वर्बली एग्री करेगा आपके साथ कि आप सीएसपी ले लो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन वो आपके लिए कुछ करेगा नहीं। तो ये आपको ब्रांच मैनेजर को एग्री करना है। ये पूरा प्रोसेस जो है ब्रांच मैनेजर के हाथ में मैक्सिमम होता है। अगर वो चाह दे तो आपको सीएसपी मिल जाएगा, अगर वो चाह दे कि आपको सीएसपी नहीं मिले तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको ऐसा करना है कि ब्रांच से पंगा नहीं लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, ब्रांच के अप्रूवल आपको मिल गया, इसके बाद आपने बात करनी है अपने सीएससी एसपीवी से कि भैया ब्रांच एग्री है, इस बैंक का, एबीसी बैंक के XYZ ब्रांच से आपको अप्रूवल मिल गया है, ब्रांच मैनेजर चाहता है कि आप सीएसपी ले, उसको कोई परेशानी नहीं है, बस जोनल से एक अपॉइंटमेंट सेट कराए। तो वो क्या काम करेगा, जोनल से आपका अपॉइंटमेंट सेट करा देगा, फिर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ अपने सर्टिफिकेट के साथ जोनल ऑफिस में जाएंगे, जोनल मैनेजर आपसे बात करेगा। बात करने के बाद उसको अगर लगता है कि हाँ आप क्वालिफाई है, आप कर सकते हैं, तो फिर वो आपको बोलेगा ठीक है चलो आप डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर दो। तो फिर आपने क्या करना है, सीएससी एसपीवी के साथ, मतलब जो बंदा आपका बैंकिंग का आपको कोऑपरेट कर रहा है, सीएससी का बंदा, उसी के साथ बात करके एक एप्लीकेशन लेनी है। वो 2 पेज का एक एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन फॉर्म, और आपने उसको फ़ोटो लगा के, पिक्चर लगा के उसको भरना है। भरने के बाद वो अपने स्टाम्प करके रिकमेंडेड करके ये फॉर्म वो सबमिट करेगा, या आपके थ्रू से सबमिट होगा। अगर वो सबमिट करते हैं तो उनका मैटर है, अगर आप सबमिट करते हैं तो फॉर्म की 4 कॉपियाँ बनती हैं, 2 कॉपी जमा होता है ब्रांच में, 1 कॉपी सीएससी एसपीवी में, और 1 कॉपी रहता है आपके पास। तो चलिए देखते हैं ये एप्लीकेशन होता कैसे है। मैंने इसको जरा सा हाइड करके रखा हुआ है, तो आपको ओवरऑल लुक दिखा सकता हूँ मैं इसका। सॉरी, ये ऐसा होता है कुछ एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये ऐसा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपका फ़ोटो लगा रहता है और आपको सारी डिटेल्स देनी रहती है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह का रहता है एप्लीकेशन, ठीक है, और इसे आपने जमा करना रहता है। तो एप्लीकेशन तो हो गया। अब
सीएससी का एप्लीकेशन हो गया, आपने एप्लीकेशन जमा कर दिया। अब ये ब्रांच क्या करेगा, अपने स्टाम्प करके वहाँ पे लिखेगा रिकमेंडेड एंड वेरीफाइड। ठीक है, ब्रांच भी आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके बुलाएगा, वो देखेगा, देखने के बाद फिर अपना स्टाम्प करके वो जोनल में भेजेगा, जोनल भी फिर उसको अप्रूव करेगा, सेम रिकमेंडेड एंड वेरीफाइड। इसके बाद ये चला जाएगा बैंक के हेड ऑफिस में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जहाँ भी हो वहाँ चला जाएगा। वहाँ से अप्रूवल आते ही आपका सीएससी एसपीबी आपका केओ कोड जनरेट कर देगा। जैसे ही आपका केओ कोड जनरेट होता है उसके बाद आपका बैंक में ओडी अकाउंट खुलेगा, आपका ट्रेनिंग का अरेंजमेंट रहेगा, आप ट्रेनिंग कीजिएगा बैंक में। ट्रेनिंग करने के बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। करते करते ये तो चीज़ें मैंने बताई, कुछ ऐसे चीज़ें होगी जो हठात हठात आपके सामने चली आएंगी और प्रॉब्लम खड़ी करेंगी। जैसे एक है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जितने भाई स्टेट बैंक का सीएसपी के लिए एप्लीकेशन करते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट से आती है। इसके लिए क्या करना है, आपको बैंक तो लिख के देगा नहीं, तो आपको सीएससी एसपीबी से बात करनी है। वो लोग आपको एक कॉपी देंगे जिसमें रिक्वेस्ट किया रहेगा एसपी से कि वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बना दे। ठीक है, तो ये भी मैं कॉपी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ हल्का सा। ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है सीएससी की तरफ से टू वो माई कंसर्न, ये एक लेटर देगा सीएससी एसपीबी और एक लेटर देगा आपको ऐसे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए टू द सुपरिटेंडेंट वगैरह वगैरह करके इस हिसाब से। तो ये दोनों लेटर आपको सबमिट करके पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट निकाल लेनी है। अब चाहे जैसे भी निकालो, बहुत जगह पे ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपने क्या करना है, सिर्फ थाने का जो ओसी होता है उससे बात करके पॉलिटिकली जैसे भी वो वगैरह वगैरह हो वो करके आपको वो रिपोर्ट निकाल लेनी है। क्योंकि ये नहीं होगा तब तक आप बैंक का सीएसपी स्टार्ट नहीं कर सकते सॉरी। इसके बाद आता है सेकंड मैटर, आता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए। तो ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, ट्रिपल सी है तो बढ़िया है, नहीं तो जो भी है कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट दे देगा तो हो जाएगा। उसके बाद है सीएसपी पॉइंट एलोकेशन। आपको कहाँ पे एलोकेट किया जा रहा है पॉइंट, ये बहुत मुश्किल की बात है। कहीं भी शॉप आपका मान लीजिए कि किसी एक्स जगह पे है, आपको बोला जा रहा है भैया पॉइंट का सीएसपी पॉइंट तो फ्री है लेकिन वो वाई जगह पे, आप वहाँ पे जाके दुकान लेके काम कर लो। ये भी दिक्कत आता है, इसको खैर बातचीत के माध्यम से सॉर्ट आउट किया जाता है। इसके बाद आता है सिविल रिकॉर्ड। तो सिविल रिकॉर्ड ठीक कैसे करना है ये आपको पता होगा या आपके जो फाइनेंशियल वगैरह होंगे उनको पता होगा। मुझे नहीं पता है कैसे ठीक करना है, तो मैं इसे आगे नहीं बढ़ाता हूँ। तो बस यही तक, ये इतना बोलने के बाद मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतना करने के बाद आपको बैंक का सीएसपी मिल ही जाएगा सीएससी की तरफ से। मैंने 6 महीने से ऊपर कोशिश की, हर एक चीज़ मैंने की, मुझे सीएसपी नहीं मिला। तो आशा करता हूँ आपको मिल जाए। तो बढ़िया है, यही रहा मेरा छोटा सा वीडियो। अगर अच्छा लगे, पसंद आए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।